हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी मसालेदार बेबी कॉर्न की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बड़े हो या छोटे सभी को बहुत पसंद आते हैं। ये मेरे बेटे को भी काफ़ी पसंद आया था, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम बेबी कॉर्न, देख सकते हैं। इसे आप बीच से हाफ़ करके कट कर लें। सभी को इसी तरीके से कट कर लें। आप चाहिए तो छोटे टुकड़े में भी कट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लंबे लंबे टुकड़ों में ही कट किया है। इसके बाद मैंने लिया है एक कढ़ाई। इसमें मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया। उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच नमक। आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छा एकदम बॉईल हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हमारे बेबी कॉर्न को। इसे मैं कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। आप इसे अच्छे से 3-4 मिनट के लिए उबाल लें। ढक्कन लगा के आप इसे उबाल लें। तो दोस्तों, देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो गया, हमारा बेबी कॉर्न अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, गैस को बंद कर दें। इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल के ले लेंगे और इससे हम ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको ठंडा करना ज़रूरी है, तो आप इसे ठंडा करके ले लें। इसके बाद मैंने लिया यहाँ पे कुछ मसाले, साथ में मैं ले रही हूँ 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1.5 चम्मच मैदा। आप इसके हिसाब से ले। हम अभी एक बैटर रेडी करेंगे बेबी कॉर्न के लिए। तो पहले मैंने 1.5 चम्मच लिया है मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसे आप ले लें। इसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 1/4 छोटा चम्मच के करीब मैंने लिया है काली मिर्च। आपको सारा जो चीज़ें इसमें लगी है उसका लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने इसमें डाला अभी 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ही मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच के आसपास हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। आप देख सकते हैं ये मैंने सोया सॉस डाला है। 1 चम्मच मैंने लिया है रेड चिली सॉस। आप रेड चिली सॉस को स्किप कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, बट अच्छा लगता है, थोड़ी सी खटास भी रहती है इसमें। आप उसके जगह पे थोड़ा सा नींबू का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हमें एक अच्छा बैटर रेडी करना है, जैसे वड़ा पाव के लिए जो वड़ा का होता है, भजिया के लिए, उस तरीके का बैटर रेडी करना है। ना ज़्यादा हमें गाढ़ा चाहिए ना पतला चाहिए, मीडियम सा चाहिए। एक अच्छी सी उस पर कोटिंग बन जानी चाहिए, बहुत मोटी नहीं, नॉर्मल सी कोटिंग बन जानी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बेबी कॉर्न डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसे आप छोड़ दें, रेस्ट पे छोड़ दें। अब आप देख सकते हैं बेबी कॉर्न और जो बेबी कॉर्न है हमारा, उसे 10 मिनट हो गया है मसालों के साथ, बैटर के साथ रेस्ट करते हुए। अब मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लेक्स। नॉर्मल जो कॉर्नफ्लेक्स होता है उसे मैंने बेलन की सहायता से चूर लिया है, मतलब बारीक कर लिया है। साथ में ब्रेड क्रम्स लिया है और तिल लिया है मैंने। इन तीनों को मैंने मिक्स किया है। आप देख सकते हैं इससे बहुत ही एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनता है। इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर यूज़ करें। ऊपर से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और सुंदर भी बनता है ये। और कॉर्नफ्लेक्स इजीली मिल जाता है मार्केट में, छोटे पैकेट में मिलता है। आप उससे बस बेलन की सहायता से अच्छे से थोड़ा बारीक कर लें तो बन जाएगा। ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रेड का ही बना सकते हैं। घर में ला के उसे पीस लें, थोड़ा सा गर्म कर लें तवा पे, वो भी रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से एक एक करके कॉर्न को उसके ऊपर इस तरीके से लगाइए सारे के सभी को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक अच्छी सी कोटिंग इसकी बन गई है। बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था ये। तो मैं एक और तरीका आपको बताऊंगी कि आपका जल्दी कैसे बनेगा। तो जितने भी हमारे क्रम्स हैं उसे मैंने बैटर में डाल दिया। फ्राई करने के जस्ट पहले उसे डालें और ऊपर से एक कोटिंग बना लें। उसके बाद आप इसे तेल में फ्राई करें तो इसमें भी बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बन जाता है। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। आप फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और एक एक करके इसमें बेबी कॉर्न को डालते जाएं। पहला वाला जो तरीका है वो इक्वली कोटिंग होता है, दूसरे वाले तरीका में थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है, बस यही फ़र्क होता है, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो दोस्तों, इसे आप अच्छे से फ्राई कर लें गोल्डन क्रिस्पी होने तक। इसे 4 से 5 मिनट लगेगा। और दोस्तों, एक बात और हम बता दें कि अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो अगर सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स है तो सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मैदा मिला दें और उसके साथ कॉर्नफ्लेक्स और तिल को मिला के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बनता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था, तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मिर्ची का बस ध्यान रखिए, इसी तरीके से आप बना के ले सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी को फ्राई करके निकाल लें और इसे लगभग 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसे हम डबल फ्राई करेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएगा।
आप देख सकते हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों ही तरीका यूज़ कर सकते हैं। एक में बस इक्वल कोटिंग है और एक में थोड़ा बहुत कम है, बस टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो दोस्तों उसी तेल को मैंने वापस से गर्म कर लिया है। इसे मैंने हाई फ्लेम पे इस टाइम पे रखा है और इसे आप डाल लें और उसके बाद आप सिर्फ 20 से 30 सेकेंड में इसे निकाल लें। हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। सभी को फ्राई करके ले लें। तो दोस्तों इसे आप गर्मा गर्म खाएं, बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और मसालेदार है, फ्लेवरफुल है। आप इसे शेजवान चटनी या मेयोनीज के साथ खा सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।